नमस्कार दोस्तों, वीकेंड एनालिसिस इन शेयर बाज़ार में आपका स्वागत है। ये नया सीरीज़ है जो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें हम वीकली कुछ सेक्टर या कुछ स्टॉक्स एनालाइज़ करेंगे एंड फिर आपके साथ शेयर करेंगे। उनमें पोजीशन लेना है नहीं लेना है वो आप डिस्कस करेंगे आपने और अकॉर्डिंगली इनकमिंग वीक्स उस पे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो देखेंगे। तो इस वीक मैंने एनालाइज कर रहा था तो आईटी स्टॉक्स मेरी नज़र में आया। एक्चुअली यूएस में भी रिकवरी आ रही है, ठीक है। यूएस में भी रिकवरी आ रही है तो अपने मोस्टली इंडियन मार्केट तो यूएस मार्केट सारे ही मार्केट्स यूएस मार्केट में डिपेंडेंट है, बट इंडियन मार्केट्स के आईटी सेक्टर इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूएस मार्केट। तो उधर रिकवरी आती है तो आईटी सेक्टर में तो रिकवरी आती ही आती है। तो ठीक है, तो ये मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है निफ्टी आईटी का। इसमें आप देखोगे ये यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन किया हुआ है और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास वीकली में अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 30,870 के आसपास इसको ब्रेक करता है एंड आई एम मोस्ट सर्टेन कि ब्रेक करेगा ही करेगा इन कमिंग वीक्स। इसको ब्रेक करता है तो आईटी स्टॉक्स दिस ईयर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और मैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए डिस्कस करता हूँ तो 3 वीक से फ्यू वीक्स से लेके 3 महीने 6 महीने तक जब तक एग्जिट नहीं देता है मेरा सिस्टम या मेरा क्राइटेरिया में वो स्टॉक्स फिट बैठ रहा है तो आई केप्ट इन इन्वेस्टिंग और मैं उसमें पिरामिडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ओवरऑल सेक्टर का बात। अब सेक्टर अच्छा चल रहा है तो उनमें किस स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं। तो मैं सेक्टर में देखा कुछ स्टॉक्स थे जो मेरी नज़र में आए। एक तो पहला हो गया एच सी एल टेक, ठीक है। 6 से 7 स्टॉक हैं जो अभी मेरी नज़र में है, इस वीक में आए हैं। फर्दर स्टॉक्स हो सकता है दे मस्ट बी लैगिंग बिहाइंड दीज स्टॉक्स और उसके बाद इन कमिंग वीक्स अगर इसमें फर्दर अप मूव आता है और तो वो भी उसको सरपास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे एच सी एल टेक, इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टच किया बट ये सस्टेन नहीं किया, ठीक है। तो अगर आपको एंट्री करनी है तो मैं सजेस्ट करूँगा वीकली चार्ट पे आप एनालिसिस कीजिए और डेली चार्ट्स पे जाके आप 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास वहाँ से अगर रिकवरी आता है तो यू मेक एंट्री। वहाँ से आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी एंट्री करने के लिए तो इसमें नहीं मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि यहाँ से ये रिकवरी दिखा रहा है। तो एक बार बाउंस बैक करेगा 20 डे मूविंग एवरेज पीरियड के पास से, देन वी कैन कंसिडर इट। उसके बाद आता है एक ये पहला हो गया हमारा एच सी एल स्टॉक परसिस्टेंट। ये मेरी नज़र में आया, दिस इज़ शोइंग गुड साइंस। आप देखोगे ये आता है, इसको ब्रेक करता है, देन इट कम बैक और यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद इट हैज़ गॉन अप और ये जो डेट लिखी हुई है दिस इज़ द डे आई आइडेंटिफाइड दिस स्टॉक, ठीक है। तो इसने ऑलरेडी 20% का मूव मूव दे दिया है फ्रॉम द वीक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो ये स्टॉक अच्छा है, इसको आप नज़र में रख सकते हैं और एंट्री के लिए यू फाइंड एन बेस्ट एंट्री पॉइंट वो डेली चार्ट में आप फाइंड करिए। मैं तो सजेस्ट करता हूँ 20 डे मूविंग एवरेज के पास बेटर है। परसिस्टेंट के बाद है कोफोज, ये भी अच्छा स्टॉक है। आप इसमें भी देखेंगे प्रीवियस रेजिस्टेंस तो ब्रेक कर दिया है, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है। तो दिस स्टॉक इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक एन एंट्री। तो कोफोर्ज में भी देख सकते हैं। ये वीकली चार्ट की एनालिसिस है, एंट्री डेली चार्ट के बेसिस पे होगी। आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ, तो वो बेटर रहेगा। डेली चार्ट बेसिस पे ऐसा नहीं है कि वीकली चार्ट पे आपको दिखा रहा है एंट्री तो आप गए एंट्री कर लिया, फिर हाई टाइम फ्रेम में एंट्री किया, थोड़ी सी रिकवरी हुई, यू थिंक नहीं दिस स्टॉक इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी और आप एग्जिट कर दो, उसके बाद फिर से वो स्टॉक चल जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटा मोटा अभी मार्केट कंडीशन भी ऐसा रेंज बाउंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है नहीं अपने इंडियन मार्केट में, तो छोटे मोटे स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो हिट भी हो सकते हैं। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर करिए और एंट्री पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखिए ट्रेडिंग में, ठीक है। और कोफोर्स के हो गया। अभी ये हमारा चौथा स्टॉक हो जाएगा सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर ये देखिए, ये मैंने 28/1/2023 को इसमें एनालाइज किया हुआ था। मतलब मेरे रेडार पे आया था, प्रीवियस रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, हायर लो का फॉर्मेशन है और हायर हाई भी बना दिया है। और ये बेसिकली एक साहब हैं वो जो रिकमेंड करते हैं तो मैं वो भी मार्क कर लेता हूँ अगर जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ कि अदर जो हमारे बड़े ट्रेडर हैं जो दोज हु आर सक्सेसफुल व्हाट दे आर डूइंग, तो उन्होंने भी ये स्टॉक
शायद रिकमेंड किया था ट्विटर पे या किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये इस दिन मेरे एनालिसिस पे आता है। तो इससे क्या होता है बेसिकली, अगर कोई सक्सेसफुल है और जिसको आप फॉलो कर रहे हो और वो भी सेम चीज़ रिकमेंड करता है और आप नए हैं और आपको उसका रिकमेंडेशन मिलता है, तो आपका कन्विक्शन बढ़ता है। तो आप कन्विक्शन बढ़ता है तो आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और यू कैन पुश, आप अपना पोजीशन साइज इंप्रूव कर सकते हो। इन्फोसिस टीसीएस में तो आई डोंट बिलीव कि आप बहुत अच्छा रिटर्न बनाएंगे। बट इसके बाद आता है एक साइंट लिमिटेड करके है, इसने भी देखिए अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये मैंने 5 फेब को आइडेंटिफाई किया हुआ था, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है मेरा एक फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। अब ये भी देखिए इंटरेस्टिंग स्टॉक है, 5 फेब को आइडेंटिफाई किया था, प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्लोज कर दिया है वीकली बेसिस पे, रेंज को ब्रेक किया है। इसमें हायर लो का तो फॉर्मेशन नहीं है, बट इट हैज़ ब्रेक इन अ लॉन्ग कंसोलिडेटेड रेंज। लास्ट जून से 6 महीने का कंसोलिडेशन इसने ब्रेक किया है, तो ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इसको हम नज़र में रख सकते हैं। उसके बाद KPIT टेक्नोलॉजीज़, ये स्टॉक मेरा फेवरेट है, इसमें पहले भी मैं एंट्री बना चुका हूँ और मैंने एग्जिट किया था यहाँ पे 30-40-50% का गेन। तो 3-4 महीने में 30-50% का गेन, इट्स क्वाइट गुड। तो मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, नॉट फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव। इसमें देखेंगे आप, ये आपका सॉसर का फॉर्मेशन है, ये उसका हैंडल है और उसको ब्रेक किया है, और ये वीकली बेसिस पे फॉर्मेशन है। तो ये डेली बेसिस पे फॉर्मेशन तो काफ़ी हेल्पफुल होता है, मतलब बहुत इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑन अ डेली चार्ट, वीकली चार्ट पे इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और बढ़ जाती है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडरेशन के लिए। ये स्टॉक पर्सनली आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन दिस वन। ठीक है, ये भी 5 फेब को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ था, उसके बाद लास्ट वीक का क्लोजिंग 10% अबव दिया है वहाँ से, तो आई फील इट्स अ गुड स्टॉक, और ऑल टाइम हाई तो मार ही दिया है। ठीक है, तो माय पर्सनल फेवरेट तो KPIT टेक्नोलॉजीज़ है। उसके बाद ईक्लर्क्स सर्विसेज, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो कर रहा है और नज़र में भी आया लास्ट वीक, बट देखिए आप, अगर ये इसको सस्टेन करता है और इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो दिस विल आल्सो मेक एन इंटरेस्टिंग एंट्री। ईक्लर्क्स सर्विसेज अच्छा स्टॉक है, महंगा स्टॉक्स है, तो मुझे लगता है जाना चाहिए। उसके बाद आता है जेंसार टेक्नोलॉजीज़, इस स्टॉक्स में फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, नीचे से आप देखो कि कर्व बना रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है, और ये इस वीक ही मेरे वॉच लिस्ट में आया, बिकॉज इससे पहले तो इसने ब्रेक किया हुआ नहीं था। जब प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तभी मेरे रडार पे आया, तो इस पे भी आप एंट्री के लिए डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी नज़र में यही 7-8 स्टॉक्स हैं जिनको अप टू दिस वीक मेरी नज़र में आया फ्रॉम IT सेक्टर, और मुझे लगता है कि दिस ईयर IT सेक्टर्स विल डू वेल। काफ़ी एक साल से, पिछले 1 साल 1.5 साल से कंसोलिडेशन में थे, और US मार्केट भी नहीं रिकवर कर रहा था, बट अभी US मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, और IT स्टॉक्स, हमारे इंडियन IT स्टॉक्स जो US मार्केट पे काफ़ी हैवीली डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे रिकवरी आई है, तो उसका रिकवरी का आफ्टर इफेक्ट तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आना ही आना है, स्पेशली इन IT स्टॉक्स। तो आई होप इस लिस्ट में से कुछ स्टॉक्स आपको पसंद आएंगे फंडामेंटली और टेक्निकली, एंड यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। नेक्स्ट वीक फिर एनालाइज करेंगे, टिल देन बाय बाय।